में किया जा रहा है। लेकिन जब भारत में स्पेस प्रोग्राम की बात आती है तो ये सवाल भी जरूर आता है कि भारत की तरफ से सबसे पहले अंतरिक्ष कौन गया था और कैसे भारत के लिए स्पेस के रास्ते आसान हुए थे। तो दोस्तों, इसका जवाब है राकेश शर्मा, जो भारत की तरफ से अंतरिक्ष जाने वाले पहले भारतीय व्यक्ति थे, जिनके बारे में कहा जाता है कि जब वो स्पेस से भारत लौटे तो उनकी भारत में लोकप्रियता अमिताभ बच्चन से भी ज्यादा हो गई थी। तो आज के इस डेजा वू के वीडियो में हम आपको यही बताएंगे कि कैसे आज ही के दिन यानी 3 अप्रैल को राकेश शर्मा ने बतौर भारतीय अंतरिक्ष में कदम रखा था। अंतरिक्ष में कदम रखने वाले पहले भारतीय कौन थे? अपने बचपन के दिनों में हम इस सवाल से जरूर गुजरे थे। जवाब बताते वक्त धड़कन तेज हो जाती थी, आंखों में चमक, क्योंकि बतौर भारतीय गर्व करने का सुनहरा मौका होता था दोस्तों। और हमारा जवाब होता था स्क्वाड्रन लीडर राकेश शर्मा। 80 के दशक की शुरुआत में भारतीयों के बीच 2 नामों की खूब चर्चा होती थी। वो थे राकेश शर्मा और रवीश मल्होत्रा। दोनों एयरफोर्स के जांबाज और अनुभवी पायलट थे। दोनों को इस अभियान के लिए छांटकर आखिरी 2 में रखा गया था, जिनमें कोई एक अंतरिक्ष में जाने वाला था। इस पूरे ऑपरेशन को लेकर पूरा भारत रोमांचित था। 80 के दशक में ये हर भारतीय के लिए फख्र की बात थी कि अपने देश से कोई अंतरिक्ष में जाने वाला है। अब उस बात को 36 साल से ज्यादा बीत चुके हैं। एक जमाना बीत चुका है। आखिरी 2 में राकेश शर्मा को अंतरिक्ष में जाने के लिए छांटा गया। फिर वो करीब 2 साल के लिए कड़ी ट्रेनिंग पर मास्को चले गए, जिसके दौरान वो मास्को के यूरी गागरिन अंतरिक्ष केंद्र में अंतरिक्ष में रहने की कड़ी ट्रेनिंग ले रहे थे। तभी उनके साथ एक दुखद हादसा भी हो गया था। भारत में उनकी 6 साल की बेटी मानसी का निधन हो गया। ये बहुत ही दुखी घड़ी थी। परिवार आघात में था, लेकिन राकेश पीछे नहीं लौट सकते थे। अंतरिक्ष में जाने के लिए सब कुछ तय हो चुका था। पूरे देश की नजरें उन पर थी। अपने दुख को भूलकर उन्होंने वो किया जिसका देश इंतजार कर रहा था। 3 अप्रैल 1984 को देश की धड़कनें तब रुक गईं जब वो सोयूज T-11 अंतरिक्ष यान से 3 अन्य सोवियत यात्रियों के साथ स्पेस के लिए रवाना हो गए। वो अंतरिक्ष पहुंचे। 7 दिन 21 घंटे और 40 मिनट अंतरिक्ष में सैल्यूट 7 स्पेस स्टेशन में बिताया। फिर वापस धरती पर लौटे। अंतरिक्ष में वो रोज 10 मिनट योगा करते, फिर अपने रिसर्च संबंधी कामों में जुट जाते। जब वो वापस लौटे तो मास्को में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई। भारत में तो वो हर किसी की नजर में हीरो बन चुके थे। तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने उनसे सवाल पूछा, आपको अंतरिक्ष से भारत कैसा लगा? जी, मैं बगैर किसी झिझक के कह सकता हूँ कि सारे जहां से अच्छा। उनके इस जवाब से न केवल इंदिरा गांधी जी गदगद हुई, बल्कि पूरा देश झूम उठा। जब वो वापस स्वदेश लौटे तो उनका जमकर स्वागत हुआ। अंतरिक्ष में जाकर राकेश शर्मा ने 33 प्रयोग किए और जिसके बाद वो धरती पर वापस आए। वापस आने के बाद राकेश शर्मा और उनके 2 साथियों को भारत सरकार ने अशोक चक्र से सम्मानित किया। इसके साथ ही उस समय की सोवियत सरकार ने उन्हें हीरो ऑफ सोवियत यूनियन के सम्मान से भी नवाजा। हालांकि उनकी इस अंतरिक्ष यात्रा का कितना फायदा भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम को मिला, ये कभी जाहिर नहीं हो पाया। अंतरिक्ष में जाने से पहले वो भारतीय वायुसेना में स्क्वाड्रन लीडर थे। वापस लौटने के बाद वापस एयरफोर्स में वो अपने काम में जुट गए। उसके बाद उन्हें एक प्रमोशन मिला। राकेश जब 1987 में रिटायर हुए तो वो विंग कमांडर बन चुके थे। अब उनकी नई पारी शुरू हो रही थी। वो नासिक में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के चीफ टेस्ट पायलट बन गए। इसके बाद 1992 में बेंगलुरु में HAL में इसी रोल में चले गए। हम जिस तेजस लड़ाकू विमान की सफलता की कहानियां सुनते आ रहे हैं, उसकी टेस्ट उड़ानों के साथ वो काफी सक्रिय तरीके से जुड़े हुए थे। राकेश का जन्म पटियाला में 23 जनवरी 1949 को हुआ था। हालांकि उनकी पढ़ाई लिखाई और कॉलेज हैदराबाद में हुआ था, वो शहर जहां भारतीय वायुसेना का बड़ा बेस है। रोज उनके विमान परीक्षण उड़ानों पर निकलते हैं। आसमान में उनकी आवाज गरजती है। राकेश NDA के जरिए भारतीय वायुसेना का हिस्सा बने थे। जब वो अंतरिक्ष में गए थे तब तक कोई भी भारतीय वहां नहीं पहुंचा था। अब भी भारतीय नागरिक के तौर पर वो अकेले। हालांकि विदेश में रहने वाले भारतीयों में कल्पना चावला, सुनीता विलियम्स को ये श्रेय बाद में मिला, जो कि अब राजाचारी को मिलने वाला है। हालांकि उनके बाद कोई भारतीय नागरिक अंतरिक्ष में नहीं जा सका है। वायुसेना के एक पायलट के तौर पर नौकरी करते हुए राकेश शर्मा ने सपने में भी नहीं सोचा था कि उनका सफर एयरफोर्स से अंतरिक्ष तक पहुंच जाएगा। फिर वो भारत में घर घर में जाने पहचाने जाने लगे। दरअसल अंतरिक्ष में जाने वाले भारतीयों को चुनने के लिए वायुसेना ने बड़ी संख्या में भारतीय पायलटों का कड़ा टेस्ट लिया था, जिसमें आखिरकार वही चुने गए। जिसमें एक टेस्ट ये भी था कि उन्हें एक कमरे में 72 घंटे के लिए अकेला छोड़ दिया गया। राकेश शर्मा की ऐतिहासिक अंतरिक्ष यात्रा के बाद उन्हें कई पुरस्कार मिले। भारत में उन्हें अशोक चक्र से सम्मानित किया गया, तो वहीं सोवियत यूनियन ने उसे हीरो ऑफ सोवियत यूनियन पुरस्कार से सम्मानित किया था। ये पुरस्कार सोवियत यूनियन के भंग होने से पहले तक वहां की सरकार देती थी। इस पुरस्कार के बाद राकेश शर्मा के साथ हीरो शब्द चिपक गया। 80 के दशक की शुरुआत में सोवियत यूनियन अपना स्पेस क्राफ्ट अंतरिक्ष में भेजने की तैयारी कर रहा था। सोवियत संघ की तरफ से इंदिरा गांधी को प्रस्ताव दिया गया, वो भी इस मिशन में 2 भारतीयों को भेज सकती हैं। इसी तरह राकेश शर्मा को भी चुना गया। उनके साथ रवीश मल्होत्रा का भी चयन हुआ था, लेकिन वो बैकअप में थे। वो अंतरिक्ष यात्रा पर नहीं गए थे। राकेश का लंबा समय बेंगलुरु में गुजरा। खबरों के अनुसार अब वो तमिलनाडु के खूबसूरत हिल टाउन कुन्नूर में रहते हैं। हालांकि वो बेंगलुरु की कंपनी कैडिला लैब्स में नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन भी हैं। इसके अलावा भी राकेश शर्मा और उनकी स्पेस यात्रा से जुड़ी कुछ और बातें हैं जो उस जमाने में खूब